चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का सवाल बहुत बड़ा है। क्या भारत की संसद में सच में काम होगा या फिर एक बार फिर हम सिर्फ नारे और ड्रामेबाजी का खेल देखने वाले हैं? क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला कोई ठोस काम होगा या फिर शुरुआत के पहले ही दिन जो हुआ वही आने वाले पूरे सत्र की झलक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र की असली गरिमा बच पाएगी? नमस्कार, मैं आपका रिपोर्टर, और आज हम बात कर रहे हैं संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत की, जिसने पहले ही दिन पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। लेकिन ध्यान मुद्दों ने नहीं बल्कि शब्दों की राजनीति ने खींचा है। वो बातें जो शायद संसद की मर्यादा से ज्यादा मंच की कहानी लग रही हैं। सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नारे नहीं, नीति होनी चाहिए। संदेश साफ था कि संसद चुनावी मंच नहीं है। यह बात सुनने में बिल्कुल सही लगती है। संसद में संसद है, देश की जनता भी यही चाहती है। काम, न कि तमाशा, योजनाएं, न कि भाषण। लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वह भी अपने आप में एक तरह की ड्रामेबाजी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले ही दिन मोदी जी मुद्दों से हटकर भावनात्मक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले कई सालों से यह सरकार संसदीय परंपराओं को, बहस की मर्यादा को और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लगातार कुचलती आ रही है। जब चर्चा होनी चाहिए तब बिल बिना बहस के पास किए जाते हैं। जब विपक्ष सवाल पूछता है तो जवाब के बजाय ताने दिए जाते हैं। और जब संसद का माहौल गंभीर होना चाहिए तब उसे भीड़ की तरह चलाया जाता है। अब सवाल उठता है कि किसकी बात सच है, सरकार की जो कहती है कि वह काम करना चाहती है, या विपक्ष की जो कहता है कि काम का नाम लेकर असली बहस से बचा जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में युवा सांसदों को बोलने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। नई ऊर्जा, नए विचार और ताजा सोच संसद को मजबूत बनाएगी। यह बेहद सकारात्मक बात है। लेकिन विपक्ष का सवाल यह है कि जब बहस ही नहीं होगी, जब बिल जल्दबाजी में पास किए जाएंगे, तब युवा क्या बोलेंगे, किस मुद्दे पर बोलेंगे और क्या उनकी आवाज सच में सुनी जाएगी? याद कीजिए पिछले सत्र, जब कई बिल बिना किसी लंबी चर्चा के कुछ ही मिनटों में पारित कर दिए गए थे। यह प्रक्रिया संसद की मूल भावना के खिलाफ मानी गई, क्योंकि संसद की ताकत ही बहस में है, सवालों में है और जवाबदेही में है। अगर वही खत्म हो जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? विपक्ष कह रहा है कि वर्तमान सरकार ने बार बार संसदीय परंपरा को दरकिनार किया है। कई बड़े फैसले बिना पर्याप्त चर्चा के लिए किए गए, और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसे शोर, हंगामा और बाधा के नाम पर हटाया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि जो व्यक्ति ड्रामा नहीं, डिलीवरी की बात कर रहा है, वही सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा कर रहा है। अब एक पल रुकिए और सोचिए, जनता का क्या? आखिर संसद क्यों चलती है? इसलिए कि जनता की आवाज संसद तक पहुंचे, इसलिए कि देश की समस्याओं पर खुलकर चर्चा हो। महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की स्थिति, आर्थिक चुनौतियां, इन सब पर संसद में खुलकर बहस हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है या सिर्फ नारे सुर्खियां बटोर रहे हैं? अगर संसद सिर्फ भाषणों और बड़े संवादों तक सीमित हो जाए तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं। लोकतंत्र वह है जहां हर मुद्दा उठाया जाए, हर सवाल का जवाब दिया जाए और हर आवाज सुनी जाए। प्रधानमंत्री का संदेश की डिलीवरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह डिलीवरी सिर्फ नारों में नहीं, बहस में दिखाई देनी चाहिए। असली डिलीवरी तब होगी जब हर मुद्दे पर खुलकर बहस हो। असली डिलीवरी तब होगी जब हर पार्टी, हर सांसद, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको बराबर का मौका मिले। और असली डिलीवरी तब होगी जब जनता के मुद्दे ऊंची आवाज़ में उठें और साफ जवाब मिले। अब एक और सवाल, संसद का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन इतनी तीखी टिप्पणी, इतने आरोप और इतनी राजनीति क्यों?
क्या यह आने वाले दिनों का संकेत है? क्या हम इस सत्र में मुद्दों पर मजबूत बहस देखेंगे या फिर यह सत्र भी सिर्फ आरोप और प्रति आरोप में खत्म हो जाएगा? एक लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। सत्ता के पास शक्ति होती है, विपक्ष के पास सवाल होते हैं, और जब सवाल और शक्ति आमने सामने गरिमा के साथ मिलते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन अगर शक्तिशाली सवालों से बचने लगे और सवाल पूछने वाले को ड्रामा कह दिया जाए तो फिर लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। यह वह चिंता है जिसे विपक्ष बार बार उठा रहा है। उनका कहना है कि सरकार बहस से डरती है और इसीलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल कर रही है ताकि मुद्दे पीछे चले जाएं और बहस से ध्यान हट जाए। जनता इस सबके बीच खड़ी है और पूछ रही है, हम कौन याद रखेगा? हमारे मुद्दे कौन उठाएगा? हमारी समस्याएं कब सुलझेंगी? संसद में अगर सिर्फ तकरार होगी और समाधान नहीं तो संसद का क्या अर्थ रह जाएगा? आज जरूरत है एक संतुलित, शांत और गरिमामय वातावरण की, जहां हर सांसद अपने अपने सवाल उठा सके, जहां सरकार जवाब दे, जहां विपक्ष सवाल करे और जहां जनता को भरोसा हो कि उनकी आवाज सच में सुनी जा रही है। अगर इस बार संसद सच में डिलीवरी दिखाती है तो यह सत्र ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन अगर यह शुरुआत की तरह ही ड्रामा और बयानबाजी में उलझ गया तो यह एक और खोया हुआ मौका बन जाएगा। जनता बस यही उम्मीद कर रही है कि इस बार सच में काम हो, इस बार सच में जवाब मिले और इस बार संसद सच में संसद की तरह चले, न कि मंच की तरह। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार संसद में मुद्दों पर बहस होगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? क्या यह सत्र देश के लिए कुछ बड़ा लेकर आएगा या नवंबर का महीना आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र 2025 से पहले मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और सरकार हर मुद्दे पर सकारात्मक बहस चाहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी दल मिलकर जनता से जुड़े विषयों पर रचनात्मक चर्चा करेंगे जिससे बेहतर फैसले लिए जा सकें। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले धन्यवाद दोस्तों। नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद। सच्चाई के साथ।